गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सब लोग? बढ़िया एकदम। चलो, तो आज भरपूर बल्क में बालिकाएं बैठी हैं ब्यूटी विद ब्रेन। खैर ध्यान दो ज़रा, अपने जो है आज स्पीड टाइम डिस्टेंस का अंतिम जो है एक कॉन्सेप्ट बचा वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। लास्ट में कोई प्रश्न दिया था क्या? आप ऐसे करो, इंक लेके आओ, ऑफिस में बोल देना इंक ओपन करके। नहीं आएंगे आज, ऑफिसर थोड़े से व्यस्त है क्योंकि मैंने आपको कल बताया था उनको फैमिली में डेथ हो गई, इस वजह से आज भी शायद ऑफिसर नहीं, कल तक आ जाएंगे। ठीक है, एक दो दिन थोड़ा रेस्ट करो, उसके बाद में रेगुलर क्लास होगी उनकी। हाँ जी, कल अपने जो है प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात पढ़ी थी। और आज अपने पढ़ेंगे पहली मुलाकात। दोनों में फ़र्क है, दोनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। पहली मुलाकात बड़ी यादगार मुलाकात होती है, तो पहली मुलाकात पढ़ेंगे। मैंने कल कहा था कि कोई व्यक्ति जब सर्कल में चले, जब एक वृत्ताकार पथ पर चले, तो जहाँ से वो चले थे उसी बिंदु पर आकर के कब मुलाकात करेंगे उसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात। लेकिन आज है पहली मुलाकात, यानी कि कहीं भी मुलाकात हो जाए, पहली बार कभी भी हो जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ से चले थे उसी बिंदु पर हो। यानी कि कोई दो व्यक्ति ए नाम का और बी नाम का व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर अगर गति करे, एक वृत्ताकार पथ पर अगर गति करे तो वो बीच रास्ते में कहीं भी मिल सकते हैं। तो इनके गति करने के भी दो तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो यूँ हो सकता है कि दोनों विपरीत दिशा में गति करे, जैसे कोई बिंदु से चले, एक व्यक्ति इधर चला, एक व्यक्ति इधर चला, इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं। और एक यूँ हो सकता है कि दोनों व्यक्ति जो है सेम ही डायरेक्शन में चले, ए भी इधर चला और बी भी इधर चला। तब प्रारंभिक मुलाकात का मतलब ये है कि व्यक्ति जब इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो पहली मुलाकात बीच में कहीं हो जाएगी, उसको बोलते हैं पहली मुलाकात। फिर जब व्यक्ति दोनों एक और जा रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, एक व्यक्ति की स्पीड ज़्यादा या एक की कम होगी, तो जो व्यक्ति की ज़्यादा स्पीड होगी वो जल्दी फास्टली आगे जाएगा और आगे जाकर के वापस पीछे से जब आएगा तो दूसरे व्यक्ति से कई रास्ते में बीच में मुलाकात कर लेगा और फिर आगे निकल जाएगा। तो ये होती है पहली मुलाकात। तो ध्यान देना, अगर इस रास्ते की लंबाई, इस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई मैं एल बोलूँ और ए की स्पीड को एस ए बोलूँ और बी की स्पीड को एस बी बोलूँ, तो यहाँ पर काम आएगी स्पीड, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षिक चाल काम आएगी। और सापेक्षिक चाल में मैंने कहा था जब दो व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हो तो हमेशा स्पीड जुड़ जाती है। जब दो ट्रेनें एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही हो तो हमेशा हमें बढ़ी हुई स्पीड प्रतीत हो रही होती है, कि ऐसा लगता है कि ट्रेनें बहुत ज़्यादा तेज गति से चल रही है। और जब ट्रेनें साथ साथ चल रही हो एक ही दिशा में तो हमें उन दोनों की स्पीड आपस में कम लगती है, स्पीड कम लगती है, कम प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, बढ़ जाएगी, एस ए प्लस एस बी हो जाएगी। यहाँ पर जो स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड घट जाएगी, यानी अगर एस ए माइनस एस बी हो जाएगी। तो जो इस पथ पर लगने वाला टाइम होगा, पहली मुलाकात को जो टाइम होगा, तो लंबाई अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है? एस ए प्लस एस बी, ये होगा पहली मुलाकात का समय। और यहाँ पर जो समय होगा वो एस ए माइनस एस बी। बात क्लियर है क्या? मैंने फॉर्मूला लगाया केवल कि टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस मतलब वृत्ताकार पथ की लंबाई,
स्पीड मतलब जो सापेक्षिक चाल है, यहाँ पर एस ए प्लस एस बी, यहाँ पर एस ए माइनस एस बी। बात क्लियर है क्या? नोट करो एक बार, फिर एक प्रश्न के तहत अपने बात करेंगे। नोट कर लिया क्या? प्रश्न लिखना, एक क्वेश्चन लिखो। दो व्यक्ति वृत्ताकार पथ पर एक दूसरे के विपरीत क्रमशः 20 मीटर प्रति मिनट और 30 मीटर प्रति मिनट की चाल से दौड़ रहे हैं। यदि वृत्ताकार पथ की लंबाई 600 मीटर हो तब प्रश्न एक प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात कब होगी? प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात कब होगी? प्रश्न 2 पहली मुलाकात कब होगी? 12 मिनट। क्या बात है, वेरी गुड, सुपर। चलो देखो जरा, सबसे पहला प्रश्न ये कि प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात, और प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात जब हमें निकालनी होती है तो मैंने कहा था कि एक चक्कर पूरा करने में प्रत्येक व्यक्ति को कितना टाइम लगता है वो तुम निकाल लेना, और उस टाइम, उन दोनों टाइम का एलसीएम निकालोगे तो तुम्हें मिल जाएगा कि कितने समय बाद वो दोनों आपस में पहले बिंदु पर मिल जाएंगे, यानी प्रारंभिक बिंदु जहाँ से वो चले थे उस बिंदु पर मिल जाएंगे। वो आ जाएगा प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात का समय। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि पहली मुलाकात, तो पहली मुलाकात के लिए हमें फॉर्मूला लगा देना है जो आपको सेट बेटे, सेट का मतलब है प्रश्न विपरीत दिशा में चलने का बोल रहा है व्यक्तियों को, तो ये फॉर्मूला लगाना है, और दोनों व्यक्ति अगर एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगाना है। बात क्लियर है क्या? तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। मुझे बताओ जरा, अगर मैं ए नाम के व्यक्ति की टाइम निकालूं तो चक्कर कितने का है, सर्कल कितने का है? 600 मीटर का सर्कल है, और स्पीड क्या है? एक की स्पीड क्या है? 20 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, तो अपने पास ये आ जाएगा 30 मिनट। ये जो पहले व्यक्ति के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में समय लगता है वो 30 मिनट है। दूसरे व्यक्ति की स्पीड क्या है? 30 की स्पीड है, यानी कि इसके द्वारा जो समय लगेगा वो 20 मिनट का समय लगेगा एक चक्कर पूरा करने में। दोनों का एलसीएम लेंगे, टीए और टीबी का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा?
60 एलसीएम आ गया। इसका मतलब 60 मिनट बाद वो दोनों जो है प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात कर लेंगे। दूसरा प्रश्न, दूसरा ये था कि बताओ जरा पहली मुलाकात कब करेंगे और दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो समय आ जाएगा, लंबाई क्या है 600, दोनों की स्पीड जोड़ करके लिखनी है, तो एक की स्पीड 20 और एक की 30 जोड़ करके कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। इसका मतलब 12 मिनट बाद वो व्यक्ति पहली मुलाकात करेंगे। बात क्लियर है क्या? नोट करो। किन किन का ये प्रश्न हो गया था? वेरी गुड, सुपर। बाकियों को समझ में आया क्या, या रिपीट करना है? कर देंगे। नोट हो गया? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, देखना जरा। हमें दिया यूं था कि एक व्यक्ति जो है वो 20 की स्पीड से चल रहा है 20 मीटर प्रति मिनट, दूसरा व्यक्ति 30 मीटर प्रति मिनट चल रहा है, और जो वृत्ताकार मार्ग दिया था उसकी लंबाई थी 600 मीटर की लंबाई। तो पहले प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दोनों व्यक्तियों के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो निकालना पड़ेगा। और समय का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि व्यक्ति कितनी दूरी कितने समय में कितनी स्पीड से तय करता है वो हमारे पास समय आ जाएगा। पहला व्यक्ति जो था वो 600 मीटर की दूरी 20 की स्पीड से तय करता है, तो 30 मिनट समय आ गया। दूसरा व्यक्ति 600 की दूरी 30 मिनट में तय करता है, 30 की स्पीड से तय करता है, तो 20 मिनट समय आ गया, एक चक्कर पूरा करने का समय। इन दोनों ही समय का अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्रारंभिक बिंदु पर पहली मुलाकात। एलसीएम लेने का तरीका बता देता हूँ, सबको पता होगा वैसे तो। एलसीएम लेना हो तो हमेशा यूं लिखना है आपको। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार, 15 दुए 30 और 10 दुए 20। फिर 2 का भाग देंगे, 15 में तो नहीं जाएगा, लेकिन 5 दुए 10। फिर 3 का भाग जाएगा, 2 का तो नहीं जाएगा, अब 3 का भाग जाएगा, तो 3 पंजे 15 और 5 में नहीं जाएगा। फिर 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और इनका जो गुणा होता है वो एलसीएम होता है। तो इनका गुणा 2 दुए 4, 4 तिये 12 और 12 पंजे 60 मिनट जो एलसीएम आ गया। यह है प्रारंभिक मुलाकात का समय, वो भी प्रारंभिक बिंदु पर। फिर दूसरा प्रश्न था कि मुझे बताओ जरा पहली मुलाकात कब करेंगे, तो फॉर्मूला ये लगाना है क्योंकि दोनों व्यक्ति विपरीत दिशा में जा रहे हैं। लंबाई दी गई थी 600 मीटर, दोनों की स्पीड दी गई थी, जोड़ करके मैंने लिख दी 30 और 20 जोड़ के 50, 60 में 50 का भाग दिया, 12 मिनट समय आ गया। बात क्लियर है क्या? खैर अब नया चैप्टर हेडिंग लगाओ औसत।